संस्था के 40 के मौके पर आज शुभारंभ होने जा रहा है। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि सभी सामने विराजमान इस मौके पर पधारे हुए हमारे ब्यावर के गणमान्य नागरिकगण, माताओं बहनों, आप सबको मेरी तरफ से सादर नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि IAS और IPS बनने के लिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जब अगर IAS और IPS सिस्टम में ट्रेनिंग में जाते थे तो दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में भी एक ही जगह है मेरे हिसाब से, IPS साहब को SP साहब को मालूम है, मुखर्जी नगर, वो वहाँ का हब है। पूरे भारत के बच्चे वहाँ मिलेंगे। मुझे मालूम, मेरी बच्ची ने भी वहाँ किया था कि बाबा वहाँ ही है एक जगह, उस जगह पर मुझे भी जाने का मौका मिला, वहाँ उनको कोचिंग करवाई थी, इससे मिलवा। तो निश्चित तौर के ऊपर सफलता किसी को मिल जाती है, कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है, इसमें मेहनत करने वाला निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है, इसमें कोई द्वारा। और भाई नंदू जी ने जो ये संस्था खोली है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ब्यावर क्षेत्र के अंदर आपने जो लोग दिल्ली जा रहे थे उनके लिए यहाँ करके उनको भी ये ज्ञान यहाँ से मिलेगा, यहाँ से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ये मैं आशा रखता हूँ। आदरणीय अविनाश जी गहलोत, कैबिनेट मंत्री आदरणीय शंकर सिंह जी रावत, विधायक ब्यावर, आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक शुरुआत नहीं है बल्कि सपनों का एक सच होने जैसा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे A+ IAS अकेडमी आपको सही गाइडलाइन देगी। बोले भारत माता की, ऐसा नहीं खाना वाले यहाँ तो खा के कभी खाओगे ना। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये A+ IAS कोचिंग संस्थान जो है आने वाले समय में ब्यावर में ऐसी कई प्रतिभाओं को एक अच्छा अवसर देगा, अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देगा, जहाँ से एक टीचर की या कांस्टेबल की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, जो मैं इसके साथ बताता हूँ, इससे बड़ा मन रखते हुए IPS अधिकारी यहाँ से निकलेंगे। इसके लिए अपने को जितनी मेहनत करनी होगी उस मेहनत के बलबूते पर हमारा परिणाम सार्थक होगा, सफलता के नई ऊंचाइयों को हम लोग छुएंगे। ऐसी शुभकामनाएं इसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं देता हूँ। और निश्चित ही हमारा सौभाग्य है कि भाई नथुराम जी जैसे व्यक्ति अगर दिल्ली में मुखर्जी नगर बन सकता है तो ब्यावर के अंदर भी नंदनगर है ना, नंदनगर है ना ब्यावर में, तो ये नथुराम नगर होगा। बस आज से आप लग रही है कि नहीं हम यहाँ से IAS निकालेंगे, या फिर वैसे। और एड्रेस की आसानी है, एड्रेस का है लाज में नोटल के पड़ोस वाली गली के अंदर आप, तो ये ब्यावर के लिए बड़ा अच्छा अवसर है कि भाई एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है यहाँ ब्यावर के अंदर आज ओपनिंग हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तजुर्बा जो मंच पर बैठे ये मेरी विधानसभा क्षेत्र के हैं चैनपुरा है। तो मेरा तो बड़ा और ज्यादा सौभाग्य है कि राज के पास में सेवरिया, सेवरी के पास में चैनपुरा है, वहां से आते हैं। मैं सोचता हूँ कि सातवें वाली पगड़ी वाली पीढ़ी का ये अंतिम मतलब दौर हम देख सकते हैं। इसके बाद में सातवें और धोती नहीं मिलेंगे अपने को। ये अंतिम पीढ़ी पर इस पड़ाव के अंदर भी इन्होंने अपने बेटे को जो प्रेरणा दी, कहा IAS कोचिंग सेंटर लगाई, चूंकि आप नहीं बन पाए लेकिन आप ऐसे कितने लोगों को बना सकते हैं। अगर यहाँ से एक भी IAS अधिकारी निकलेगा तो मैं सोचता हूँ आपके कार्यक्रम की सार्थकता आने वाले समय में होगी। हर एक व्यक्ति की, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है, पेरेंट्स की, अभिभावक की इच्छा होती है उसका बेटा कहीं भी तैयारी करके सरकारी संस्थान में जाए, सरकारी अधिकारी कर्मचारी बने। ये शारीरिक असक्षमताएं तो है, ये आदमी के जीवन में बाधा पैदा नहीं कर सकती है। ये असफलता को आपके रोक नहीं सकती, कभी असफल आप नहीं हो सकते। आपको सफल होना जिसके लिए मेहनत करनी होगी, चाहे आपका शरीर सक्षम हो या नहीं, लेकिन आपका हौसला है, आपका जो माइंड वो इतना मजबूत तरीके से हो, कॉन्फिडेंस होना उससे कि आप लोगों किसी बात के लिए। मैं जानता हूं कि मैं सफल इसलिए हूं, मैं सफल अपना को कह तो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं अपना को इसलिए सेटिस्फाई मानता हूं कि मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मुझे जिंदा रखे हुए कि मैं कोई काम करता हूं, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मैं वो काम कर लूंगा। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना आवश्यक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर आप लोग रखोगे उसमें कहीं ना आपको मात मिलेगी। मैं तो एक ही लाइन समझता हूं, जब भी कभी कोई संकट आता है या ऐसी कोई बात आती है, एक सेंटेंस जो है मैंने मेरे जीवन का मैं उसूल बना रखा है। इंग्लिश से कोटेशन है कि there is nothing impossible in this world because the world himself says I am possible। impossible की स्पेलिंग होती है IMPOSSIBLE।
अगर वो खुद ही कहता कि इम्पॉसिबल, इस दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस वर्ड का नाम ही है आई एम पॉसिबल, कि मैं हर चीज को संभव कर सकता हूं। इसलिए इस बात को जीवन में आधार मान करके अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है जीवन की कई चुनौतियों को हम लोग आसानी से पार पा लेंगे। मैं आज के इस शुभ अवसर पर भाई नंदूराम जी को, धर्मराम जी को, आपकी पूरी टीम को, जो एंटायर टीम है आपकी, उसको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके पर बना रहे। आप लोग ऐसे ही हमारी इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आगे बढ़ाते रहे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के साथ में जोड़े। ब्यावर के लाडले विधायक माननीय शंकर सिंह जी साहब, ब्यावर के एसपी साहब, एकेडमी के संचालक के पिताजी और नंदू जी, सामने विराजमान समस्त अभिभावकगण, शिक्षाविद और जागरूक बंधुओं, हमारे लिए निश्चित रूप से खुशी की बात है कि ब्यावर में आईएएस एकेडमी खुलने जा रही है। ब्यावर में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन वे टीचर, पटवारी, पुलिस, सेना, एक प्रकार से थर्ड ग्रेड की जो पद होते हैं उन पे ही कोचिंग दे रहे थे। तो ब्यावर में एक अच्छा संस्थान निश्चित रूप से कमी महसूस की जा रही थी, जिसकी पूर्ति नंदूराम जी करने जा रहे हैं। और नंदूराम जी से कल मेरी वार्तालाप हुई थी। लोगों को पहुंचाने का जो आपका हौसला है वो निश्चित रूप से ब्यावर की जनता को लाभ देगा। दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है, आपसे बात हुई कि कम से कम एक इंस्टीट्यूट पे एक बच्चा 3 साल करके निकलता है तो 5-6 लाख कम से कम खर्च होते ही है। और मैं यहाँ पर पे न्यूनतम पैसों से, जिस प्रकार से मैंने गरीबी देखी है, मैंने पिताजी जो किसान है और जिस गरीबी से मैं उठ करके मैं वहाँ कोचिंग करता था, तो वो पैसे किस प्रकार से आते हैं वो स्थितियाँ मुझे देखने पड़ी। वो हमारे ब्यावर के जो गरीब परिवार से आने वाले मेधावी छात्र उनको नहीं देखनी पड़े, इसलिए मैं यहाँ सस्ते में कोचिंग संस्थान दूंगा और सबको कोचिंग देकर के प्रयास करूंगा कि ब्यावर से निश्चित रूप से आईएएस दे सकूं। ये हमारे लिए, ब्यावर के लिए सौभाग्य की बात होगी। और हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सबकी ओर से आपके कोचिंग संस्थान के लिए शुभकामनाएं, दुआएं हैं कि आपका कोचिंग संस्थान निश्चित रूप से अच्छे मील के साबित होगा और ऐसे ऐसे हीरे जड़ेगा जो ब्यावर का नाम रोशन करेंगे। ऐसी मैं हम सब शुभकामनाएं करते हैं। और सामने जो विराजमान है उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो आपके होनहार बच्चे हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते, जयपुर नहीं जा सकते, जोधपुर नहीं जा सकते, वो निश्चित रूप से ब्यावर के इस कोचिंग में डालें, ताकि आपके बच्चे सस्ते में और रोज घर पहुंच सके। ऐसी स्थिति में आगे के लिए अपना मुकाम हासिल कर सके और ब्यावर से एक आईएएस की बाढ़ आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पुनः नंदू जी के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लोकप्रिय विधायक शंकर सिंह जी रावत साहब, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब भगवान साहेब जी, प्रोफेसर सिंगारिया साहब, इस संस्था के संरक्षक कह सकते हैं रघुराम जी, और इसके डायरेक्टर नंदूराम जी, उपस्थित ब्यावर के गणमान्य नागरिकगण, जनप्रतिनिधि, माताओं बहनों, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वर्तमान समय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन होना जरूरी है। हमारा जो क्षेत्र है ये बहुत पोटेंशियल है, यहाँ खूब आर्मी में, पुलिस में बहादुरी से लड़ने के लिए योद्धा, सैनिक खूब तैयार हुए, खूब रहे हैं। लेकिन दूसरी जो सर्विसेज है उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये एकेडमी निश्चित रूप से काम करेगी, ऐसी मुझे आशा है। जो प्रतिभाएं हैं, जो संसाधन या समय के अभाव या किसी कारण से जयपुर या दिल्ली नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए यहाँ एक मंच हो सकता है।